दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। और मैं थर्ड चैप्टर पर चल रहा हूँ 10th क्लास का, जिसकी मैंने एक एक्सरसाइज आपकी फिनिश करा दी है। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज पर चलता हूँ 3.2। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, जो आपको मैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होने वाली है। डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा कि इस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सबसे पहले देखता हूं मैं, जो हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये चैप्टर है, इनमें 4 टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक और है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला वाला तरीका है वो एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है आपकी। अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 एक्सरसाइज में हमारे पास में जो दे रखा है क्वेश्चन, वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को मैं देखता हूं। जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई, आपको दिख रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। पहला पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हल, सॉल्यूशन। हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि समीकरणों को आपको लिख लेना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी दो समीकरण दे रखी हैं, और दोनों समीकरणों में से आपको यूज करना है, किसी भी एक चर को निकाल लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखें, एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से हम चाहे हम x की वैल्यू निकाल लें, चाहे y की, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे को पक्षांतर साइड चेंज कर देंगे। तो मैं x इज इक्वल टू निकाल लेता हूं 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और इसको हम x का मान, इसके बाद में लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 जो है हमारे पास में, समीकरण 2 आपको पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, 14 माइनस वाई, और पहले से ही इसमें माइनस वाई है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहां से हमारे पास y माइनस वाई और माइनस वाई हो गए, माइनस के 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। यहां से मैं आपको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक साइड चेंज कर लेंगे, माइनस का 2y, एक तरफ आपके वेरिएबल्स, दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स इधर कितना है हमारे पास, माइनस का 2y, और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी, माइनस का 14। तो माइनस का 14 और हमारे पास में प्लस का 4 कितना आता है, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आएगा मेरे पास में निकल करके माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंजे 10। तो ये पूरा इससे डिवाइड हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका y की वैल्यू निकल करके आई है, y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y की जगह हमको क्या रख देंगे, 5। तो देखिए जरा, तो x की जगह x और प्लस y की जगह 5 इज इक्वल टू कितना है, 40। ये दूसरी साइड चला जाएगा, कितना बचा, 14 माइनस 5। तो ये निकल करके आ गया हमारे पास में कितना, 9। तो ये हमारे पास में दोनों वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आई, 9, और दूसरी जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास में, 5।
तो दोनों वैल्यू हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। इसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने सॉल्यूशन पूरा कर दिया है इसका। इसके बाद में सेकंड वाला पार्ट है इसी का। सेकंड वाले पार्ट के लिए मैं आपको करा रहा हूँ अभी। चलिए सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है s माइनस टी, s माइनस टी। तो हल हम सबसे पहले लिखते हैं हल। हल सॉल्यूशन डाल करके हम डाल देते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अगली इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3, ये है पहली इक्वेशन। अगली इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड समीकरण आपकी आ चुकी है। इसके बाद में मैंने बताया किसी भी एक समीकरण से आप कोई एक चर वैल्यू निकाल लीजिए, एक वैल्यू का एक वेरिएबल निकाल लीजिए, उसको सेकंड या दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है, आपके दोनों वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है बस। तो मैं सबसे पहले समीकरण 1 से ही करता हूं ये काम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां से मैं s की वैल्यू निकाल लूंगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। अब ये s की जो वैल्यू है जो हमने ये निकाली है, इसको किस दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे हम। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस टी अपॉन 3 पहले से है, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए अब आपके पास में ये फ्रैक्शनल डिजिट बन चुकी है और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया आपको पहले से भी, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दो ही इसमें भिन्न संख्याएं हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 2 3 प्लस टी और प्लस 3 की इधर हो जाएगी 3t अपॉन में 2 तिया 6 इज इक्वल टू 6। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये उधर जाकर के 36 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये कितना 2t, इसी तरीके से प्लस 3t, ये कितना हो जाएगा उधर जाकर के 36। अब जरा देखते हैं इधर हमारे पास एक जैसे जो वेरिएबल है t की फॉर्म में है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 उधर चला करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 5t इज इक्वल टू कितना 30, 5t इज इक्वल टू 30। तो अब आपको t का वैल्यू निकालनी है, तो 30 अपॉन 5 से कितने बार कट गए 6 टाइम, तो कितना आ गई वैल्यू t की हमारे पास 6। t की वैल्यू 1 निकल करके आ चुकी है, t की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा s की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। t की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आई हमारे पास 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो जरा देख लेते हैं s की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, 3 प्लस 6, ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, s की वैल्यू 9 आ गई है। तो 9 में से आप देख सकते हैं 9 में से यदि मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3 ही आता है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो अब अगला क्वेश्चन है उस पर चलता हूं मैं। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट में आपको
करता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात है इसमें। फिर से